हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कपिल कुमार स्वागत करता हूं माई फैमिली स्टार चैनल स्टडी पॉइंट चैनल पर। तो आइए देख लेते हैं हिंदी का टॉपिक होने वाला है। हिंदी की वीडियो होने वाली है। ये हिंदी की वीडियो होने वाली है। किसकी? हिंदी की। और बात करें यूपी पुलिस परीक्षा में आए हुए प्रश्न होंगे सभी। और बात करें इसकी स्पेशल क्लास होने वाली है यूपी पुलिस। और ये इम्पोर्टेंट किसके लिए? यूपी पुलिस और यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए। यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। पैट PET पैट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। फ्रेंड्स, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके आपके पास पहुंच सके। तो आइए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाता हमारा निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं। चार विकल्प दिए गए हैं। उस विकल्प का चयन करें जो निर्देश अनुसार परिवर्तन वाला सही विकल्प है। निर्देशन अनुसार मतलब परिवर्तन वाला सही विकल्प है। इसमें लिखा गया है बच्चों ने खेल खेला। यानी कि वर्तमान काल में बोला गया है। इन्होंने बच्चों ने खेल खेला। इसे भविष्य काल में बनाना है। आपको भविष्य काल में बनाना है। तो इसकी बात कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है इसकी बात करते हैं। बच्चे खेल खेल चुके हैं। ये में पूर्वकालिक क्रिया होगी। पूर्व। बच्चे खेल रहे हैं। वर्तमान काल की क्रिया होगी बच्चे खेल रहे हैं। और बच्चे खेल चुके होंगे अपूर्ण भूतकाल हो गया। इसमें मतलब पता नहीं है। खेल चुके होंगे और बच्चे खेल खेलेंगे। इसमें हो गया, क्या हो गया? भविष्य काल हो जाता है। इसमें बच्चे खेल खेलेंगे तो इसमें कौन सा काल हो जाता है? भविष्य काल। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की। तो हमारा हो जाता है इसमें कौन सा हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाता है हमारा। बच्चे खेल खेलेंगे। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग है। राजपूत का स्त्रीलिंग बताएंगे। राजपूतानी या रजपूतानी या राजपुताई या रजपुत्रीन। तो कौन सा हो जाता है इसका? राजपूत का हो जाता है। राजपूतानी हो जाता है। राजपूतानी स्त्रीलिंग हो जाता है राजपूतानी। किसका? राजपूत का राजपूतानी हो जाता है स्त्रीलिंग कौन सा हो जाता है? राजपूतानी। तो अगले क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 है दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाले विकल्प को पहचानिए। तलवार का बहुविकल्प बताएंगे। तलवार ही हो जाता है, नहीं होता। तलवारों भी नहीं होगा। या तलवारें, ये भी नहीं होगा। तो बात करें तलवारें हो जाएगा। तलवार का तलवारें हो जाएगा। तलवार। और बात करें इसकी तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 है हास्व व दीर्घ इनमें से किसके प्रकार हैं? हास्व व दीर्घ इनमें से किसके प्रकार हैं? बात करें स्वर के या व्यंजन के या वर्णमाला के या संयुक्त व्यंजन के। तो इसे बताएंगे किसके हैं। तो ये हो जाते हैं स्वर के हो जाते हैं। स्वर के। और
स्वर के बात करें, स्वर के समूह को 3 भागों में विभाजित किया गया है। स्वर के समूह को 3 भागों में विभाजित किया गया है। ये हो जाते हैं हास्व स्वर, हास्व स्वर, हास्व स्वर, स्वर। और बात करेंगे सेकंड नंबर की दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर हो जाते हैं। और बात करें प्लूत, प्लूत स्वर, प्लूत स्वर, प्लूत स्वर हो जाते हैं। बात करें हास्य स्वर, जिन जिन अक्षरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है वे हास्य स्वर कहलाते हैं। हास्य स्वर कौन कौन से होते हैं? ए, ई, छोटी, छोटा ऊ, छोटा ऊ और रे पे ऋषि, रे पे ऋषि हो जाती है हास्य स्वर। और दीर्घ स्वर की बात करें, दीर्घ स्वर की आ हो जाता आ। और बात करें इसकी बड़ी ई हो जाती है बड़ी ई, दीर्घ स्वर। बड़ी ई हो जाती है, बड़ा ऊ हो जाता है बड़ा ऊ, दीर्घ स्वर हो जाता है। और ए पे एनक, ए पे एनक हो जाती है। और आई पे एड़ी भी हो जाती है, आई पे एड़ी भी हो जाती है। और ओ पे ओखली भी हो जाती है, ओ पे ओखली, ओ पे ओखली भी हो जाती है। औ पे औरत भी हो जाती है, औ पे औरत भी कौन से? दीर्घ स्वर में आते हैं, दीर्घ स्वर में। और बात करें प्लुत स्वर, प्लुत स्वर जिनके उच्चारण में 3 गुना समय लगता है वो प्लुत स्वर कहलाते हैं, प्लुत स्वर कहलाते हैं। जैसे ओम, ओम, हे कृष्ण, ओम, 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 हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण। ये कौन से कहलाते हैं? प्लुत स्वर। तो इसका आंसर हो जाता है फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन है, इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? ये, पे, से, ते। तो इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन हो जाता है? ऊष्म व्यंजन की बात करेंगे तो ऊष्म व्यंजन हो जाता है से, बड़ी से। तो ऊष्म व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? इनकी संख्या कितनी होती है ऊष्म व्यंजन की? तो ऊष्म व्यंजन की संख्या होती है 4। 4 कौन कौन से होते हैं? बड़ी से, बड़ी से, और से षटकोट, से षटकोट, और छोटी से, और है। और सब में हलंत लगा हुआ था, नीचे हलंत, हलंत सब में। तो इनकी संख्या कितनी होती है ऊष्म व्यंजन की? ये 4 संख्या होती है, से षटकोट, से, है। ये कौन से होते हैं? ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है दी गई जोड़ियों में कौन सी जोड़ी सही संज्ञा व उससे बनने वाले विशेषण शब्द की है, शब्द की है? तो बात करें पक्ष, पाक्षिक हो जाता है इसका। प्रेम, प्यार, सुख, दुख, स्वर्ण, सोना। स्वर्ण सोना का पर्यायवाची है स्वर्ण। दुख सुख एक दूसरे के विलोम शब्द है। प्रेम प्यार एक दूसरे के पर्यायवाची है। पक्ष पक्षी पाक्षिक, ये सब ये क्या हो जाते हैं? पक्ष पाक्षिक ये क्या हो जाते हैं? विशेषण हो जाते हैं, विशेषण हो जाते हैं। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता किससे लगाया चलता है? किससे चलता है? क्रिया से या कर्म से या कर्ता से या वचन से? तो किससे पता चलता है लिंग का? लिंग का पता चलता है क्रिया से, ये क्रिया से पता चलता है लिंग का। सर्वनाम वाले वाक्यों में क्रिया के आधार पर लिंग का पता चलता है। जैसे वह बाजार जाता है, वह बाजार जाता, वह बाजार जाता है। जैसे वह बाजार जाती है। तो इसमें क्या हो जाता है? इसमें पुरुषलिंग हो जाता है, पुल्लिंग। और इसमें कौन सा हो जाता है? स्त्रीलिंग हो जाता है, स्त्रीलिंग हो जाता है। ये क्रिया के आधार पर
क्रिया के आधार पर पहचान करते हैं, इसकी क्रिया के आधार पर, क्रिया के आधार पर। वह बाजार जाती है, इसमें स्त्रीलिंग, और वह बाजार जाता है, इसमें पुल्लिंग हो जाता, पुल्लिंग हो जाता है। क्रिया की पहचान, क्रिया से पहचान करते हैं, किसकी, मतलब लिंग की पहचान किससे होती है, क्रिया से, क्रिया से होती है लिंग की पहचान। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाता है हमारा, जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना कौन सी है। जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना, तो पद्मावत, या रस गिलास, या विज्ञान गीता, या श्रृंगार लहरी, लहरी, श्रृंगार लहरी। तो कौन सी हो जाती है, पद्मावत इनकी रचना हो जाती है, पद्मावत इनकी रचना हो जाती है, पद्मावत। मलिक मोहम्मद जायसी की, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य, महाकाव्य है, महाकाव्य, महाकाव्य बोलते हैं इसको, महाकाव्य, महाकाव्य, महाकाव्य बोलते हैं इसको, महाकाव्य। और बात करें दोहा चौपाई छंद में लिखे गए इस महाकाव्य की अवधि भाषा की बात करें तो अवधि हो जाती है, अवधि, अवधि भाषा हो जाती है, महाकाव्य की अवधि भाषा हो जाती है, अवधि। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 हो जाता है, भारत दुर्दशा, भारत दुर्दशा किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है, रचित उपन्यास है। बात करेंगे वृंदावन लाल शर्मा द्वारा, या देवकी नंदन खत्री द्वारा, या अयोध्या सिंह द्वारा, या भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा। तो आप बताएंगे इसका आंसर किसके द्वारा रचित है। भारत दुर्दशा किसके द्वारा रचित है, तो ये बात करेंगे, ये हो जाती है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा हो जाती है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा हो जाती है। भारत दुर्दशा, दुर्दशा प्रसिद्ध लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित उपन्यास है, रचित उपन्यास। उपन्यास में भारतेंदु ने प्रतीकों के माध्यम से भारत की तत्कालीन स्थिति का चित्रण किया है, चित्रण किया है। भारतेंदु ने भारत दुर्दशा का कारण ब्रिटिश राज, ब्रिटिश राज, ब्रिटिश राज, ब्रिटिश राज की बात करें, ब्रिटिश राज को बताया है। भारत की दुर्दशा का कारण किसको, ब्रिटिश राज को। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 हो जाता है हमारा, नीचे दी गई रचनाएं किस कवि की हैं। चिदम्बरा, उत्तरा, काला और बूढ़ा चांद, पल्लव, पल्लव किसकी रचना है। तो किसकी रचना है इसकी बात करेंगे, तो किसकी रचना है ये बात करेंगे, सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत की हो जाती है रचना, सुमित्रा नंदन पंत की हो जाती है, सुमित्रा नंदन पंत की, सुमित्रा नंदन पंत की हो जाती है रचना, किसकी, सुमित्रा नंदन पंत की रचना हो जाती है। चिदम्बरा, उत्तरा, काला और बूढ़ा चांद, पल्लव, पल्लव ये सभी सुमित्रानंद पंत की हो जाती है। सुमित्रानंद पंत हिंदी साहित्य में छायावादी, ये छायावादी, ये छायावादी, छायावादी वादी युग के कवि थे, युग के कवि थे, युग के छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक हैं, स्तंभों में से एक हैं, एक हैं। ये हिंदी साहित्य के विलियम वर्ड्स कहे जाते हैं, वर्ड्स कहे जाते हैं। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 हो जाता है हमारा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। खूंटियों पर टांगे लोग, खूंटियों पर टांगे लोग, या जंगल का दर्द, या क्या कहकर पुकारूं, या गर्म हवाएं। तो इसकी बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, खूंटियों पर टांगे लोग, खूंटियों पर टांगे लोग। तो इसके द्वारा इस मतलब रचना को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, इस रचना को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। बात करें इनकी 1900 बात करें 1983 में इनकी मृत्यु हुई थी, 1983 में इनकी मृत्यु हो जाती है,
मरणोपरांत मिलता है इनको साहित्य अकादमी में पुरस्कार मिलता है। और बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे हम। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए, उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के सही अव्यय के भेद हो। दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, तो इसका बात करेंगे समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय या विस्मयादि बोधक अव्यय या संबंध बोधक अव्यय या निपात। तो इसमें कौन सा हो जाता है? इसमें हो जाता है, इसमें कौन सा हो जाता है? इसमें कौन सा हो जाता है? दरवाजे पर कोई खड़ा है, दरवाजे, ये कौन सा हो जाता है? दरवाजे पर कोई खड़ा है, तो ये संबंध बोधक अव्यय हो जाता है, संबंध बोधक अव्यय हो जाता है, संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय हो जाता है। इसमें दरवाजे पर कोई खड़ा है, ये विकारी अविकारी शब्द जो संज्ञा सर्वनाम के साथ आकर उसका बोधक अव्यय कहलाते हैं। प्रमुख संबंध बोधक अव्यय निम्नलिखित हैं, ऊपर नीचे बिना पीछे बाहर भीतर समीप दूर, तो ये सभी अव्यय हैं, अव्यय हो जाते हैं, अव्यय। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अलग विकल्प है। मैंने गांव जाना है, मैंने गांव जाना है, तो इसका शुद्ध रूप बनाएंगे मैं गांव जाना है, मुझे गांव जाना है, मैं को गांव जाना है, मेरे को गांव जाना है, तो इसका हो जाएगा शुद्ध रूप कौन सा हो जाएगा? इसका शुद्ध रूप हो जाता है मुझे गांव जाना है, मुझे गांव जाना है, तो इसका कौन सा हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी, मुझे गांव जाना है। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 हो जाता है हमारे छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहा जाता है? छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहा जाता है? तो बात करेंगे इसकी, तो व्यंजन या चरण या मात्रा, तो इसको कहा जाता है वर्ण, वर्ण कहा जाता है। छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहा जाता है? तो वर्ण कहा जाता है। छंद में प्रयुक्त अक्षर को वर्ण कहा जाता है। मात्रा की दृष्टि से वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, लघु गुरु, लघु एक गुरु होता है, गुरु एक गुरु। और बात करें ये 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के वर्ण 2 प्रकार के, हास्य और दीर्घ, हास्य और दीर्घ। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 हो जाता है निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरों का सही अर्थ वाला विकल्प है। लोहा मानना, लोहा मानना, लोहा मानना का अर्थ है मूर्ख बनाना, प्रभाव मानना, हार मानना, लोभ होना, तो इसमें कौन सा हो जाता है? इसमें कौन सा हो जाता है? तो ये हो जाता है प्रभाव होना, प्रभाव होना, किसी चीज़ का प्रभाव होना, होने का प्रभाव होना। उदाहरण भारतीय नरेंद्र मोदी जी का लोहा पूरा विश्व मानता है, तो ये मानना, लोहा मानना, तो इसका अर्थ हो जाता है लोहा मानना। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 हो जाता है हमारा रसों का राजा किसे कहा जाता है? रसों का राजा किसे कहा जाता है? रसों का राजा इस रस को कहा जाता है, तो करुण रस या श्रृंगार रस या वीर रस या हास्य रस, तो इसके किसको कहा जाता है? इसे कहा जाता है श्रृंगार रस को, श्रृंगार रस को कहा जाता है रसों का राजा, श्रृंगार रस को कहा जाता है रसों का राजा। तो बात करें ये श्रृंगार रस का स्थायी भाव की बात करें तो ये रति हो जाता है, रति, श्रृंगार रस का स्थायी भाव हो जाता है रति, रति हो जाता है। इसे क्या कहते हैं? प्रेम, प्रेम, रति को क्या कहते हैं? प्रेम। एक श्रृंगार रस में संयोग रस होता है, संयोग
श्रृंगार, संयोग श्रृंगार, 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 संयोग श्रृंगार, श्रृंगार प्लस दूसरा हो जाता वियोग, वियोग, वियोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार का उदाहरण ऊधो मोहि ब्रज, ब्रज, ब्रज बिसरत नाही, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, ये संयोग श्रृंगार है, संयोग श्रृंगार का उदाहरण है। और बात करें वियोग श्रृंगार का, इत लखियत ये ते नहीं, उत लखियत नहीं पिय, आपुस, आपुस मही दूहून मिली पलटी लह है जिय, पलटी लह जिय, मतलब वियोग, वियोग करना किसी के, मतलब किसी के उसमें वियोग करना, तो उसका हो जाता है वियोग श्रृंगार रस। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित प्रश्न 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें, चयन करें निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प। आप इस किताब को आप इस किताब को पढ़े हैं, आप इस किताब को पढ़े हैं, तो आप कर्म वाच्य बनाएंगे इसे, आप कर्म वाच्य बनाएंगे। इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया है, फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है आपका, क्या आपने इस किताब को पढ़ा है, पढ़ा, कि यह किताब आपके द्वारा पढ़ी गई, आपने यह किताब पढ़ी, तो इसका हो जाता है इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये कर्म वाच्य है, आपके द्वारा कर्म किया, मतलब हमने कुछ काम किया, तो मतलब किताब को पढ़ा, क्या किया, किताब को पढ़ा गया हमारे द्वारा। तो बात करें इसकी कर्म वाच्य, इसमें हो जाता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की। किसी के द्वारा कहे गए वचन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? योजक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह, अर्ध विराम चिन्ह। तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो बात करेंगे तो ये उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। रघुकुल रीत सदा चली आई, उद्धरण चिन्ह कौन से होते हैं? ये वाले, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, वचन न जाई। उद्धरण चिन्ह आगे भी और पीछे भी। अन्य विकल्पों का मतलब जो योजक चिन्ह है, योजक चिन्ह समासिक पदों या पुनरुक्त और युग्म शब्दों को के माध्यम किया जाता है। जैसे लाभ हानि, लाभ हानि में कौन सा? लाभ हानि योजक चिन्ह लाभ हानि, लाभ हानि। तो बात करें लाभ हानि, चांद चांदनी, चांद सा चेहरा, तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 हो जाता है, निम्नलिखित प्रश्नों में चार विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर में कौन सा समास है? चंद्रशेखर, तो इसका हो जाता है चंद्रशेखर। चंद्र है शिखर पर जिसके, चंद्र है शिखर पर जिसके, चंद्र है शिखर पर जिसके। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाता है चंद्र है शिखर पर जिसके। और बात करें इसकी, इसमें बहुव्रीहि समास हो जाता है, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास हो जाता है इसमें, बहुव्रीहि समास हो जाता है, व्रीहि समास हो जाता है, बहुव्रीहि समास हो जाता है इसमें, बहुव्रीहि समास हो जाता है। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, श्वेतांबर। तो चार विकल्प दिए गए हैं, चार विकल्प
दिए गए हैं। तो इसकी बात करते हैं, उस विकल्प का चयन करें, उस शब्द विकल्प का चयन करें। सबसे अच्छा शब्द विकल्प है जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो, जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो, उत्साही, उद्यमी या हतोत्साहित या जिज्ञासु। तो इसका हो जाता है हतोत्साहित। हतोत्साहित। जिज्ञासु की बात करें, किसी की मतलब जो जानने की इच्छा रखने वाला उसे जिज्ञासु कहते हैं, जानने की इच्छा रखने वाला उसे जिज्ञासु कहते हैं। और बात करें हतोत्साहित, जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो। और उद्यमी की बात करें, कठिन परिश्रम करने वाला उद्यमी कहते हैं, उसे उत्साहित कहते हैं। उत्साहित। उत्साहित तो उत्साह मतलब किसी कार्य को करने में उसकी क्षमता मतलब उत्साह ज़्यादा हो, मतलब उसका मन हो, उसे उत्साहित कहते हैं। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन हो जाता है हमारा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। तो 4 विकल्प में दिए गए जिनमें से सब एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, कुछ शब्द को चुनें। उस शब्द को चुनें। जलज का हो जाता है, जलज का जहाज, मछली, चतुर, हाथी। तो कौन सा हो जाता है? मछली हो जाता है। मछली हो जाता है। मछली की बात करें, मत्स्य भी हो जाता है, इसके अलावा मत्स्य, मत्स्य भी हो जाता है, मत्स्य। और बात करें इसकी, मीन भी हो जाता है, मीन, मीन भी हो जाता है, सफरी भी हो जाता है, सफरी, सफरी भी हो जाता है। हाँ, मतलब किसका? मछली का, मछली का सफरी भी हो जाता है। और बात करें इसकी जहाज की, जहाज की बात करेंगे, जहाज की बात करें, जहाज का क्या होता है? पोत भी होता है, जहाज का पोत, पोत भी होता है, जहाज का पोत। और बात करें जलयान भी हो जाता है, जलयान, यान, जलयान भी हो जाता है, जहाज के हो जाते हैं। और बिग, निपुण, नागर, चतुर के हो जाते हैं, बिग, बिग, बिग। और बात करें निपुण, 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 नागर, नागर, नागर किसके हो जाते हैं? चतुर के। हाथी की बात करें, हाथी की बात करें, कुंजर, 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 करी, करी, कुंजर, करी, नाग, वारण, वारण। और बात करें हाथी के अनेकार्थी शब्द हैं ये, हाथी के अनेकार्थी शब्द हो जाते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करें। मैं आपका भाई कपिल कुमार स्वागत करता हूँ, स्वागत करता हूँ, स्वागत करता हूँ आपने माई फैमिली स्टार चैनल पर। तो आइए, थैंक यू फ्रेंड्स। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। ओके, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।